हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी में आपका स्वागत है दोस्तों। स्टोरी में लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है। यदि मेरे चैनल पर नए हो, एक अजीब सी खामोशी थी। वो खामोशी जो कभी भी किसी चीज के पूगा। यह एक अच्छा अवसर था। हम दोनों अक्सर किताबों के बारे में बातचीत करने लगे। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होने लगी और मैंने महसूस किया कि साहिल की सरलता और उसकी सोच की गहराई ने मुझे कुछ नया सिखाया। लेकिन यह सब उतना आसान नहीं था। जीवन में कभी भी समस्याएं आती हैं और हमें उनका सामना करना पड़ता है। एक रात जब मैं अकेले बगीचे में बैठी थी, मैंने अपने जीवन की कई बातों पर विचार किया। मुझे महसूस हुआ कि रिश्ते हमेशा आसान नहीं होते, लेकिन जब दो लोग एक दूसरे को समझते हैं और समर्थन करते हैं तो किसी भी चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। साहिल ने हमेशा मुझे प्रेरित किया था और अब मैं यह समझ पाई थी कि प्यार और विश्वास से हर रास्ता आसान हो जाता है। अगली सुबह मैंने ठंडी सांस ली और कहा, तू बताएगी या किसी को बताएं? अब हम दोनों ही साहिल के पास जाने लगे। एक दिन साहिल को मैंने देखा, वह तो जैसे स्वर्ग में हो। प्रीति सुबह सुबह 11-12 बजे उसके पास चली जाती और मैं शाम को 12 बजे। बस यही चलता रहा। हम तीनों साथ रहते कि हम जो सोचते हैं वह हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी हमें अपने आसपास के लोगों की मदद और समझदारी से जीवन को नया मोड़ देना चाहिए। भाभी, प्रीति ने कहा, क्या हमें अपने जीवन में बदलाव लाने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए? हमें सही दिशा में सोचना चाहिए ताकि हम सभी के लिए अच्छा कर सकें। मैंने सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। अब हम सब ने मिलकर यह तय किया कि हम एक दूसरे को बेहतर समझेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। साहिल, प्रीति और मैं तीनों ने एक नई शुरुआत की और अपने रिश्तों को एक नई दिशा देने की कोशिश की। यह एक नई शुरुआत थी जहां हम अपने विचारों और भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त कर सकते थे और एक दूसरे के प्रति सच्चे हो सकते थे। रात गहरी हो चुकी थी। घर के चारों ओर सन्नाटा पसरा था, लेकिन मेरे भीतर सवालों का शोर थम नहीं रहा था। प्रीति और साहिल की बढ़ती नजदीकियों ने मुझे कुछ ऐसा महसूस कराया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। वह जलन, वह बेचैनी और साथ ही खुद पर गुस्सा, सब कुछ एक साथ उमड़ पड़ा। सुबह के पहले उजाले के साथ मैंने साहिल से बात करने का फैसला किया। मैं उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। अंदर से धीमी आवाजों में कोई गाना बज रहा था। मैंने हल्के से दरवाजा खटखटाया। आ जाइए भाभी। साहिल ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। साहिल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैंने गंभीर स्वर में कहा। वह थोड़ा चौंका, लेकिन फिर सहज हो गया। राह पर चलने की कोशिश की। रात के सन्नाटे ने मानो एक गहरी साजिश रच रखी थी। साहिल के जाने के बाद सब कुछ शांत होना चाहिए था, लेकिन घर के भीतर एक अजीब सी बेचैनी पसरी हुई थी। प्रीति और मैं खुद से ही सवाल कर रहे थे, क्या यह सब खत्म हो गया या अभी भी कुछ अधूरा था? साहिल के जाने के बाद मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी। कमरे की दीवारें मानो मुझसे सवाल। दरवाजे पर एक धीमी दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने प्रीति खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मेरे हाथ पकड़े और कहा, भाभी, मैंने अपने आप को बहुत कमजोर बना लिया था, लेकिन अब मैं बदलना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो। मैंने उसे गले लगा लिया। हम दोनों रो पड़े। ये आंसू पछतावे के थे, लेकिन साथ ही एक नई शुरुआत की उम्मीद के भी। एक और सत्य का सामना। कुछ दिनों बाद जब माहौल थोड़ा शांत हुआ, मेरे पति घर लौटे। मैं उनके सामने बैठी और पहली बार उनसे अपनी भावनाएं साझा की। मैंने साहस जुटाकर कहा, हमारे बीच जो दूरी आ गई थी वह मुझे तोड़ रही थी, लेकिन अब मैं इसे और आगे बढ़ने नहीं दूंगी। उनकी आंखों में मुझे अपने लिए एक नई समझ दिखाई दी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन उनका सामना करना ही सबसे बड़ी जीत है। मैं तुम्हारे साथ हूं। उस दिन के बाद मैंने और प्रीति ने अपनी अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। मैंने अपने पति के साथ अपने रिश्ते को मजबूत किया और प्रीति ने भी अपने करियर और सपनों पर ध्यान देना शुरू किया। साहिल ने भी हमारी जिंदगी से हटकर अपनी नई राह पकड़ ली। ये कहानी केवल गलतियों की नहीं थी, बल्कि यह उन गलतियों से सीखकर एक नई राह चुनने की थी।
जीवन कभी कभी हमें तोड़ता है, लेकिन वही टूटन हमें खुद को फिर से जोड़ने का मौका देती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।